हेलो दोस्तों, आज एक कहानी लेके आया हूँ जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध की अगर आप कहानियाँ पढ़ेंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन ये जो कहानी है दो तरह से मिलती है। चूँकि अपने टाइम में मैंने काफ़ी कहानियाँ पढ़ी हैं और काफ़ी उनके फ़िलासफ़ी की किताबें पढ़ी हुई हैं, तो ये कहानी दो तरह से मिलती है। उसमें से मैं एक तरह का सुना रहा हूँ, एक तरह का अलग है जिसमें वो अलग तरीके से वर्णन है। लेकिन उसके पहले ये मेरे चैनल का एक वीडियो क्लिपिंग है, ज़रूर देखें, जिससे मेरे चैनल के विषय में आपको बेहतर जानकारी होगी कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ और आपको उससे क्या मोटिवेशनल या ज्ञान हो सकता है या आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो ये रहा वीडियो की क्लिपिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूबल है। चलिए ये कहानी को हम शुरू करते हैं और आपको कहानी के साथ बताने का प्रयास करेंगे कि हमें कहानी से क्या सीखना चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जो कि अक्सर एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे और लोगों को ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे और लोगों को जगाने की कोशिश करते थे कि तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छे बना सकते हो, कैसे सुदृढ़ बना सकते हो, कैसे इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। ये परेशानियों का जड़ तुम खुद तुम्हारे अंदर है, तुम इसको पहचानने की कैसे चेष्टा कर सकते हो। तो इस तरीके से उपदेश देते थे और जगह जगह वो भ्रमण करते थे और जो रूखी सूखी मिलती थी, जहाँ पे रुक गए वही खा लिए, वही उनकी ज़िंदगी थी। तो ऐसे ही में ही एक बार वो किसी गांव से गुजर रहे थे, तभी तीन लड़के अचानक दौड़ते हुए उनके पास आए और बोले कि क्या आपने एक लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा क्या। अब इस कहानी में मैंने बोला था कि दो तरह से कहानी है। एक जगह इसका विवरण ये मिलता है कि वो लड़की नग्न भाग रही थी और महात्मा बुद्ध ने देखा, बोला जी मैंने तो किसी को देखा ही नहीं। तो उन्होंने बोला लड़की थी, तो उन्होंने बोला कि मैं तो आदमी नहीं देखा, जो आदमी कोई गया कि नहीं गया ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं लड़की थी कि नहीं। क्योंकि आम आदमी का क्या होता है कि अगर लड़की नग्न जा रही है तो आदमी का ध्यान चला जाए, मतलब लोग ऐसा उम्मीद करते हैं। तो महात्मा बुद्ध में ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं था, ऐसा कुछ वो सोचते नहीं थे, इन चीज़ों से बाहर निकल चुके थे। तो ये कहानी अलग है, मैं इसको दूसरी तरफ से लेके चलता हूँ। क्यों आए और पूछे कि कोई लड़की को भागते आपने देखा क्या। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो नहीं देखा किसी लड़की को भागते हुए यहाँ। कह रहे अरे आप तो यहीं पे थे और इधर से ही गई हो, आप बोल रहे जी नहीं देखा आपने। कह रहा कि मैंने देखा ही नहीं, तो मैं कैसे आपको बता दूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे आप सन्यासी हो गए, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं 100% मैंने किसी को नहीं देखा इधर से भागते हुए। तो उन्होंने बोला आपको पता नहीं है कि हमारी पूरी पैसे लूट के भाग गई, धन वगैरह कितने थे वो लेके भाग गई। तो बोले कैसे, क्यों लेके भाग गई। तो उन्होंने बोला कि हम तो उस लड़की को लाए थे कि थोड़ा सा आनंद उठाएंगे उसके साथ रह के, लेकिन उसने मेरे साथ हम लोग को कुछ शराब वगैरह और पिला उला के और हम लोग सो गए, वो लेके पैसे भाग गई। हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं लेकिन वो पता नहीं किधर चली गई। उन्होंने बोला ये क्यों पीछे भाग रहे हो। तो कह रहा हमारा तो सब कुछ लूट लिया, आप बोल रहे हो कि क्यों पीछे जा रहे हैं। जब जिसका सामान लूट जाएगा वो तो ढूंढेगा ना, जो लूट के लेके भागा है उसको। तो कह रहे हंसने लगे। तो बोले अरे यार आप तो अजीब सन्यासी हो, मतलब किसी का सामान लूट जाए आप उस पर हंस रहे हो। कह रहा मैं हंस उस पर नहीं लाऊं कि वो लेके भाग गई, वो तो कोई दूसरा व्यक्ति जो आपकी सामान को लेके भाग गई, लेकिन आप अपने सामान की खुद चोरी कर रहे हो। तो बोला ये कैसे हम लोग कर रहे हैं अपने सामान की चोरी। कह रहे आपका सामान अभी लूट रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कैसे। कह रहे समय से कीमती कुछ नहीं होता और आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो।
वो लुटा रहे हो। आप क्यों मानते हो कि आपका सामान लुट गया? आप आगे भविष्य में और भी अर्जित कर सकते हो, लेकिन जो उसके खोजने में आप व्यर्थ का समय लगा रहे हो। क्योंकि पहले आपने क्या सोचा कि उस लड़की को लाने के बाद हमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, जो कि गलत आपका विचार था, और आपको सुख मिला नहीं। लेकिन आपका जो भी संपत्ति था वो लुट गया। वैसे ही आपका जो आनंद है वो इस प्रेजेंट में है, इस मोमेंट में है। और ये मोमेंट आप व्यर्थ में एक लड़की के पीछे लेके, जो आपकी सामान लेके भागे, उसके पीछे लगे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि बहुमूल्य समय जो आप गंवा रहे हो उसमें क्या चीज़ अर्जित कर सकते हो, क्या पा सकते हो। तो उसने बोला जी क्या अर्जित कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, आपने क्या पाया ज़िंदगी में, आपके पास तो तन पे कपड़ा भी नहीं है। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने एक लड़के से एक बांसुरी लिया, बजाना शुरू किया। बजाते ही जितने भी पशु पक्षी थे वहाँ पे एकदम एकत्रित होने लगे, उनके इर्द गिर्द एकदम बगल में आके बैठ गए। इवन वो जो 3 लड़के थे, तीनों मंत्रमुग्ध हो गए। जब उन्होंने बंद किया बजाना तो सब चले गए, लेकिन वो लड़का जो था, वो जो 3 लड़के थे वो मंत्रमुग्ध हो गए थे। वो अचानक उनका होश छूटा। बोले आपने कहाँ से सीखा? कह रहे देखो मैंने कहीं से सीखा नहीं। कह रहे आप झूठ बोल रहे हैं, आप बताइए आपने कहाँ सीखा, हमें सिखाइए। कह रहे देखो, ये जब भी आपके अंदर आनंद आ जाएगा ना, जो आप खुश रहना, बाहरी जो खुशी है उसको छोड़ के खुश रहना सीख लोगे, जब अपने आप से प्यार करने लगोगे, तो ऐसे ही ये बांसुरी बजने लगेगी। ये कोई मैंने कहीं सीखा नहीं है। ये कहानी थी छोटी सी, जो हमें ये बताती है, बताने का प्रयास करती है कि ज़िंदगी के सारा आनंद सुख हमारे अंदर होता है। कोई भी चीज़ अगर आप तुलना ना करें, चाहे अमीरी से गरीबी की तुलना ना करें, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गरीब हैं। आप गरीबी के कैसे पता चलती है आपको? क्योंकि आप तुलना करते हो, उस आदमी के पास ज़्यादा पैसा, मेरे पास कम है, तो मैं गरीब हूँ। जब भी आप किसी चीज़ से तुलना करते हैं तो वहाँ से आपको दुख होना शुरू हो जाता है। तुलना ही सुख छीनने की जड़ है, या दुख पहुँचाने की जो बीज है वो तुलना है। जब भी हम किसी चीज़ से, पास्ट से जब प्रेजेंट की तुलना करते हैं, अभी हमने क्या खोया उसका तुलना अभी कर रहे हैं कि अरे वो कल तो ये सामान मेरा गिर के टूट गया, और आप तुलना करते आज नहीं है, वो सामान तो कल टूट गया, तो आपको दुख होगा। अब जो टूट गया सो टूट गया। आपके आज दुखी होने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, वो सामान ठीक नहीं होगा। एक जनरल परसेप्शन है जो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं करते। हम अपने आप में उस वर्ड को, उस सेंटेंस को समाहित नहीं करते, वो जानने का प्रयास नहीं करते, अपने मस्तिष्क में उतारने का प्रयास नहीं करते कि इससे हमें क्या घाटा हो रहा है, हमें क्या हानि हो रहा है। क्योंकि हम जब ये मान लेते हैं कि नहीं हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये टूट गया, मतलब ये अब हमें कुछ नहीं मिल सकता, ये सामान हमसे बिसर गया तो अब वो मेरे को नहीं मिलेगा, या कोई भी चीज़ छूट गया तो वो अब नहीं मिलने वाला है, और उसको लेके हम बैठ जाएं, ये कहाँ का बुद्धिमत्ता है? इससे कुछ मिलेगा आपको? जो चला गया वो आपका है नहीं, और जो आने वाला है वो भी आपका नहीं है। वो किसको मिलेगा आपको पता भी नहीं है। आप केवल आशा लगाएंगे ये होने वाला है मेरे ज़िंदगी में, या ये मैं करूँगा, या ये मैं पाऊँगा। ज़रूरी नहीं कि आप पा जाओगे। तो आपके पास क्या है? वो है जो इस मोमेंट में आप जी रहे हो। जैसे मेरे हाथ में माइक है और मैं सामने आपसे बात कर रहा हूँ,
ये है मोमेंट। अब इसमें जितना हम एंजॉय कर सकते हैं वही ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी का सार है। इसी तरह जीना चाहिए और यही ज़िंदगी का नियम भी है। अगर आप सुखी और आनंदित रहना चाहते हैं तो, अन्यथा अगर आप इन्हीं उलझनों में पड़े रह जाएंगे, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, तो आप इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा दूसरे चीज़ों से अपने को रिलेट करते रहेंगे और अपने आप को हानि पहुंचाते रहेंगे। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त और आशा करता हूं कि मेरे बताने का जो मतलब था वो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।